जय माता दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और आज तारीख है 13 तारीख को हम लोगों की वापसी थी। आज वापसी है तो तैयार हो गई, ये देखिए, और जा रही हूँ माथा टेकने। माथा टेक के उसके बाद फिर निकलूँगी। अभी नहीं, अभी कम से कम 12 बजे तक निकलूँगी यहाँ से, और स्टेशन पहुँचूँगी। 5 बजे की ट्रेन है, पर थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि माथा टेकने में आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद फिर टाइम का यहाँ तो पता ही नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी की कि ताकि हो जाए सब कुछ। और आज तो बहुत ही, जैसे होता है ना कि खुशी आने की खुशी जो होती है ना, वो जाने का दुख भी होता है। जैसे कुछ अजीब सा लग रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज जाने का है, जाएंगे फिर। 1 साल तक कैसे ही इंतज़ार करते रहेंगे कि कब माता रानी का बुलावा आएगा, कब हम लोग आएंगे फिर से। होता है ना कि बहुत जैसे मायूसी आ जाती है, और फिर जैसे उलझन सी हो रही है कि अब हम लोग चले जाएंगे, आज चले जाएंगे। बहुत अजीब सा लग रहा है कि हम क्या ही बताएं। जिसे ऐसे लग रहा है कि खूब रोएं, या तो बहुत। चलिए, ये देखिए हम लोग चल दिए। यही रास्ता है माता रानी के भवन का जाने का। तो यही रास्ते से हम लोग शाम को गए थे, जब चढ़ाई चढ़ने के लिए गए थे, तो यही रास्ता से हम लोग जाते हैं। तो फिर अब चल दिए हैं माथा टेकने। तो यहाँ सब लोग, ये देखिए, पीली कलर की साड़ी सब लोग पहन के जा रहे हैं। तो हम लोगों का एक वो होता है कि चढ़ाई में रेड ही रेड पहनते हैं, और माथा टेकने के लिए पीली साड़ी पहनते हैं। तो ये हमारा एक अपने से ही रूल्स है, और मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है माता रानी के लिए। जैसे होता है ना, माता रानी का फेवरेट लाल है, तो लाल उस दिन हम लोग चढ़ाई में लाल ही पहनते हैं, और माथा टेकते समय पीली कलर की साड़ी पहनते हैं। तो ऐसे ही रहता है हमारा। तो यहाँ हम लोग चल दिए माथा टेकने। तो माथा टेक के भवन का रास्ता जाता है, तो फिर ऐसे ही ये शॉर्टकट रास्ता है, और वैसे जाना होता और रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये शॉर्टकट है, बहुत जल्दी ही यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ये रास्ता हमें ठीक लगता है, इसी रास्ते से हम लोग हमेशा ही जाते हैं। तो ये माता रानी का भवन रहा। तो ये देखिए माता रानी का यहाँ से भवन दिखता है, रूम से भी दिखता है। हम लोगों के रूम से जिसके रूम में खिड़की है, तो खिड़की से अगर खोल के देखें तो दिखता है वहाँ से। पर ये देखिए सीढ़ी के द्वारा हम लोग यहाँ जा रहे हैं माथा टेकने। तो फिर ये सीढ़ी इतनी होती है, बस सीढ़ी से उतरते हैं, तो बस ये देखिए थोड़ी सी दूर और चल के उसके बाद माता रानी का आ जाता है मेन गेट। तो मेन गेट के पास ही हम लोग माथा टेकते हैं, और जिस दिन जाना होता है उस दिन माथा टेकते हैं। तो यहाँ मैं माथा टेक के उसके बाद निकल पड़ती हूँ अपने घर की ओर। तो ये देखिए यहाँ थोड़ी सी दूरी पर चल के, और उसके बाद माता रानी का पड़ता है मेन गेट। तो हम लोग, जैसे जो लोग साथ में था ना, वो देख रहे थे कि हम लोग कितनी रात में कितनी ऊपर चढ़े थे। तो सब लोग वही देख रही थी, और मैं आगे आगे ये चल पड़ी। तो मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा था। मुझे आज तो एडिट कर रही हूँ, आज कम से कम 3 से 4 दिन हो गए आए। तो फिर आज तो नहीं, पर उस समय तो मुझे बहुत, मैं हाथ जोड़ के रोती ही जा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से क्या लगाव है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। आप लोगों से पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि क्या लगाव है, मुझे नहीं पता। पर मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से जाते वक्त मुझे हमेशा ही रोना आता है। मैं क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं करता। पर हमारे बच्चे भी हमारा वेट कर रहे हैं, हमारा गृहस्थ जीवन है, वहाँ भी देखना होता है। पर यहाँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आती हूँ ना, 3 से 4 दिन। इसलिए इस बार सिम भी मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मैं सोची कि आई हूँ तो शांति से दर्शन माता रानी करूँ, कुछ भी दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं रखूँगी। 3-4 दिन सिम नहीं रहेगा तो बात नहीं होगी, बात नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं। केवल सिर्फ और सिर्फ माता रानी का ध्यान किया इस बार, और कुछ भी नहीं। ना सिम लिया, ना किसी से बात की, ना तो कोई सोशल मीडिया, ना किसी से, ना वीडियो डाले, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पूजा किया। ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने टेका माथा। ये मेन गेट है माता रानी के अंदर चढ़ाई चढ़ने का। यहीं से हम लोग लाइन में उधर उस साइड लाइन में लगे थे, ऐसे ही उधर से लाइन में लगते हैं। तो इस तरह से जाते हैं। तो यहाँ हम लोग माथा टेकते हैं। माथा टेक के
उसके बाद जिसको जो अरदास करना है वो करे, और जो जिससे क्षमा याचना मांगना है, कुछ भी होता है ना कि हाँ माता रानी, हाँ जो भी हो उसे क्षमा करें। मेरी हम लोगों की से इंसान है, भूल चूक हो जाती है चढ़ाई में, आपके दरबार में आए, कोई भी गलती हुई हो, कोई भी पाप हुआ हो, माफ़ करें। कि आगे खाना भी खा लिया, उसके बाद अब निकल रही हूँ घर के लिए। यहाँ से बस स्टैंड तक गाड़ी छोड़ेगी, उसके बाद बस से जाएंगे। आज अच्छा तो कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल रोना आ रहा है। पर हमारी जो जिम्मेदारी घर है, गृहस्थ जीवन, वो भी हमें निभाना है। जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको भी देखना है। यही मन को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ती हूँ घर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो जो हकीकत है कि वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। वो भी एक भक्ति समझो या तो वो समझो, वो भी एक हमारी पहली जिम्मेदारी। हमारे बच्चे भी हैं कि जिन्हें हमने पैदा किया है, जब तक उनकी पढ़ा नहीं लेते, उनको लाइफ में सेटल नहीं हो जाते, तब तक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो भी हमें पूरा करना है। तो फिर यहाँ से माता रानी की विदाई लेते हुए, भूल चूक का अरदास करते हुए कि जो चढ़ाई में वहाँ से आते वक्त, उतरते में, चढ़ाई में कहीं भी भूल हुई हो, उसे माता रानी अपनी बेटी समझ के माफ़ करना। माँ, हम इंसान हैं, हमसे चाहे जो इंसान होता है ना, जो मनुष्य का जीवन पाया है, उसके मन में कितना भी वो कर ले, कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि कहीं मेरी भक्ति में थोड़ा सा भी हुआ, अगर हुआ हो तो उसे क्षमा करे माँ, यही आस लिए चलते हैं घर के लिए। कुछ भूल चूक हुई हो तो माता रानी से माफ़ी मांगते हुए चलती हूँ फिर से अपने घर। फिर माता रानी का अरदास करती हूँ, अगले साल जल्दी ही बुलावा माँ भेजें अपने दरबार में जल्दी से। ये बेटी को हमेशा इंतज़ार है माता रानी के दरबार में आने का। वो दिन हमेशा मेरे लिए बहुत ही सुखदाई होगा कि जब माता रानी मुझे बुलाए अपने दरबार में। देखती हूँ माता रानी कब बुलाती है अपने दरबार में इस बेटी को। तब तक के लिए यही एक मन में श्रद्धा भाव लिए चलती हूँ अपने घर की ओर। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा रहे, और जो मेरा वीडियो देख रहा है, कृपया माता रानी उस पर हमेशा बरसाती रहें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें माता रानी। चाहे जो भी देख रहा है, हमारी माँ बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई, जितने लोग देख रहे हैं, सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करें, सबको अपने पास बुलाए माता रानी, सबको बुलावा भेजे। यही मेरी अरदास है माता रानी से, सबको बुलाए माता रानी। जोर से बोलो जय माता दी, इशारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए वहाँ से गाड़ी वाले ले आए, तो वहाँ से रूम से यहाँ तक बस स्टैंड तक छोड़ दिए। फिर बस स्टैंड से हम लोग बस पकड़ के जाएंगे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोगों की जम्मू तवी से ट्रेन थी और कटरा से भी अब मिलती है। अब हमारे यहाँ से आने लगी है कटरा तक की, पहले नहीं आती थी। तो यहाँ मैंने माता रानी को प्रणाम किया और उनका यहाँ से दूर से ही नमस्कार किया, प्रणाम किया। उसके बाद जल्दी अपने घर की ओर। तो जैसे पहले ना हम लोगों को प्रयागराज से कटरा तक की ट्रेन नहीं है हमारे यहाँ से, पर इस साल अभी से 1-1.5 महीने से चलने लगी है। पर अगले साल अगर आऊँगी ना, तब सीधे प्रयागराज से कटरा तक की ट्रेन अब आने लगी है। पहले नहीं आती थी, पहले बस प्रयागराज से जम्मू तवी तक ही आती है। उसके बाद बस के द्वारा या तो लोकल ट्रेन के द्वारा आप आ सकते हैं यहाँ कटरा में। तो फिर हम लोग तो हमेशा बस से ही आते थे, और अब तो सुविधा हो गई है, कटरा तक ट्रेन आती है। तो ये देखिए यहाँ भी हम लोग आए, मार्केटिंग यहाँ भी नहीं छूटी, यहाँ भी मार्केटिंग करने लगे। तो यहाँ हम लोगों ने लिया है सेब, एक पेटी, वो भी
लेना नहीं, अगर हमारा देख के कोई लेगा तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये घर पे ले गई थी ना तो सारे के सारे सेब सड़े निकले थे। बस 4 से 5 किलो सेब सही थे, नहीं तो 20 किलो का वो था ये पेटी, तो 20 किलो में सिर्फ 4 से 5 किलो ही अच्छे सेब निकले थे, नहीं तो सब खराब थे। पर इतनी दूर से लाद के ले आए और इतना खर्च किए पर कुछ भी नहीं अच्छा था। तो पहली बार 6 साल में पहली बार हम लोगों ने ये गलती किया है, क्योंकि सब लोग का मन था तो ये हुआ कि ले लो। और क्योंकि हम लोग हमेशा देखते थे स्टेशन पे सब लेके एक एक पेटी जाते थे, तो हम लोगों ने भी ले लिया, पर ये सेब बिल्कुल भी ख़राब था कि सिर्फ 5 किलो। ये मैं रियलिटी बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग आएँ तो ये गलती ना करें कि हमारा देख के हम लोग भी ले लिया है तो ये सोचे कि सब लोग ले ये हैं तो हम भी ले, पर नहीं। पहली बार 6 सालों में मैंने पहली बार ये सेब लिया था और सबका देखी देखा मैंने भी लिया था। हम लोगों ने लिया था एक पेटी नहीं, सब लोगों ने एक एक पेटी लिया था। मेरी ननद ने, मेरे जैसे जितने लोग थे सब ने एक एक पेटी लिया था और सबका सेब घर जाके खोल के देखे, सबका सेब बस ऊपर वाली छल्ली और नीचे वाली एक दो ठीक थी, नहीं तो बीच में सारे सेब सड़े हुए और डिफेक्टेड सेब भरे गए थे। तो 5 केजी, लगभग 5 केजी सही थे, नहीं तो सारे के सारे सेब खराब निकले। फिर माइंड तो डिस्टर्ब था, फिर ये हुआ कोई नहीं, जाने दो। माता रानी के धाम में जो भी ऐसे ठगामासी वाला काम करते हैं वो कभी सुकून नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग कभी भी ये गलती ना करिएगा। सेब वगैरह जो पेटी में अगर लेना है तो तौल के भाव भी यहाँ सस्ता मिलता है। तो जैसे अब अपने यहाँ 100 रुपये 150 में है, तो यहाँ 100 रुपये का 3 केजी मिल जाएगा कश्मीरी सेब। तो यहाँ 100 रुपये में 3 केजी मिल रहा था। वैसे ही आप तो जो तौल के भाव मिलता है ना, खुले में ले लीजिए तो देख के ले लीजिए, और पेटी का पेटी नहीं लीजिए, पेटी में ख़राब सारी सेब आती हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए स्टेशन पे, हमारी ट्रेन बहुत लेट थी, तो हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ खाने पीने लगे। तो ये देखिए, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट थी, तो हम लोग अपना खा पी के उसके बाद ये देखिए ट्रेन पे आ गए। तो यहाँ भी हमारा मुंह नहीं बंद था, कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो काफ़ी ट्रेन लेट थी, बहुत देर, क्योंकि हम लोगों की 5 बजे की ट्रेन थी। इस समय 7 बजे ट्रेन हमारी आई थी। तो फिर हम लोग वहाँ से आके ट्रेन पे बैठे तो भूख लगी थी, तो खाना ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने लगे। अभी खाना हम लोगों ने पैक कराया है, पर अभी खाएंगे नहीं, कम से कम 8-9 बजे तक में खाना खाएंगे। अभी कुछ ना कुछ नाश्ता करके चाय सोच रहे थे पी लेते हैं, उसके बाद अभी ये देखिए भांजे ऊपर बैठ गए थे और हम लोग नीचे थे, तो फिर ये लगा कि कुछ खा लेते हैं। खाना हम लोगों ने पैक कराया था। आज है 14 तारीख, वापसी का था। इसमें सुबह शाम के 5:30 हो रहे हैं। ट्रेन बहुत लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है ट्रेन, नहीं तो हमारी 1:30 बजे की थी ट्रेन। 1:30 बजे हमें सूबेदारगंज पहुंचना था, पर आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई ट्रेन। कम से कम ऐसे वहाँ जाने वाला लेट हुई और यहाँ पहुँचाने वाली भी लेट हो गई। इसमें 5 बज रहे हैं शाम के और अब जाके पहुँचने वाली है ट्रेन की सूबेदारगंज। और देखिए, और आज पूरे दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे ही बैठे रहे, क्योंकि कुछ ट्रेन पे खाना तो अच्छा मिलता नहीं, बस जो ये थे वही खाए, बस चाय वगैरह चना वना आया वही बस खाए, खाना तो खाया ही नहीं। बस शाम को पैक करा के बैठे थे, वही शाम को खा लिए थे, सुबह तो कुछ भी नहीं खाया है। अब चल के सुबह शाम को बनाऊँगी तब खाना मिलेगा। और पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। सोचे थे हम लोग कि 1:30 बजे तक यहाँ स्टेशन पहुँच जाएंगे, 2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, तो ठीक है। पर आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई ट्रेन, ऐसे होता नहीं था एक बार भी। इस बार भी लेट हुआ, जाते वक्त वाला भी लेट हुआ, आने वाला भी लेट हुआ, इसलिए दिक्कत हुई। चलिए ठीक है, अब स्टेशन पे आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। स्टेशन पे उतर के दिखाती हूँ। आखिरकार हम आ गए अपने शहर, अपने प्रयागराज। तो हम लोग ये देखिए उतर गए थे और काफ़ी रात हो चुकी थी और रात क्या अंधेरा हो चुका था। तो हमारे गाड़ी लेके हमारे यहाँ आ गए थे, हमारे मतलब घर के, हमारे ड्राइवर नहीं है, मिस्त्री हैं। तो फिर वो आ गए थे, मतलब हमारे घर के सदस्य ही हैं। तो वो गाड़ी लेके बाहर खड़े हुए थे, तो हम लोग यहाँ से स्टेशन से अंदर की ओर जा रहे थे, मतलब बाहर की ओर जा रहे थे। तो बाहर जा रहे थे और आ गए थे जो भी
ए आई पकड़ाई पहुंच चुके हैं। इतने कष्ट से ये सेब की पेटी ले आ रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सेब की पेटी इतनी सड़ी निकल जाएगी। आके घर पे भी बहुत कष्ट हुआ कि इतने कष्टों के बाद ये सेब, पता है इतना वजन था ना, तो ये इसे टांगे टांगे पूरा हाथ में वो हो जा रहे थे। तो इतनी मेहनत से, इतनी मशक्क़त से ये सेब को ले आ रही थी हम लोग। और ये नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं था कि ये सड़ा हुआ भी निकल जाएगा। सिर्फ 5 kg अच्छा हो, नहीं तो 20 kg में 5 kg निकलेगा सही, 15 kg खराब निकलेगा। ये देखिए टांग के ले आना इतना भारी मुझे पड़ गया। अगर अच्छा होता तो कोई बात नहीं, ख़राब निकल गया तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये देखिए सूबेदारगंज स्टेशन से बाहर हम लोग आ गए और यहाँ गाड़ी हमारी खड़ी थी। तो अब इसमें डालेंगे सामान और निकलेंगे घर के लिए। तो ये देखिए गाड़ी आ गई थी और ये भैया लेके आए थे गाड़ी, यहीं खड़ी किए थे। तो फिर हम लोग पूरा सामान अब रखेंगे गाड़ी में और उसके बाद निकल पड़ेंगे अपने घर की ओर, क्योंकि बच्चे हमारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों का ये होता है ना, एक तो 5-6 दिन के छूटे बच्चे होते हैं, मम्मी आएंगी मम्मी आएंगी, और कुछ उन लोगों का ये होता है ना कि मम्मी कुछ लेके आ रही हैं और जैसे बता दो ना कि मैं बेटा तुम्हारे लिए ये ली हूँ ये ली हूँ। तो बच्चों का ये भी उत्साह रहता है कि मम्मी आ रही हैं कुछ लेके आएंगी, ये भी होता है। और भाई कितना भी है अपने बच्चों से इतनी दूर जाना, और हमारे इतने प्यारे से बच्चे हैं कि छोड़ देते हैं, मतलब जिद नहीं करते हैं कि हम लोग भी चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे बच्चे इतनी इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर उनका भी, और वैसे भी ट्रेन लेट हो जा रही थी ना, तो ये भी लग रहा था कि मेरे बच्चे सुबह से ही मेरा हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे बेचारे, और हम लोग इतना लेट हो गए। तो ये सूबेदारगंज स्टेशन है, तो हम लोग अब चल दिए अपनी घर की ओर। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता दी, प्रेम से बोलूँ जय माता।